गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ्स में हम ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं और इसके कन्वर्स को भी प्रूव कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चरों को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.17 फर्स्ट है एंड सेकंड डी पैरेलल बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड फाइंड एडी इन सेकंड। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी पैरेलल टू बीसी है, फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपके सामने एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में ये कहा गया है कि डी बीसी के पैरेलल है, तो आपको फर्स्ट के लिए ईसी फाइंड आउट करना है। यानी कि ये दी हुई है, ये दी हुई है साइड और ये दी हुई है और ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ईसी फाइंड आउट करनी है, ईसी। सॉल्यूशन में देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने बीपीटी पढ़ी है, थेल्स थ्योरम पढ़ी है, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये दिया गया है कि डी बीसी के पैरेलल है, डी पैरेलल टू बीसी, डी ई पैरेलल है किसके, बीसी के। अब अगर डी पैरेलल है बीसी के तो हम थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि इसका इससे रेशियो बराबर होता है, इक्वल होता है इसका इससे रेशियो। यानी कि थेल्स थ्योरम से हम क्या कहेंगे कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये हमने कहाँ से कहा है भाई, बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम के द्वारा या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा। अब एडी की वैल्यू कितनी है वो लिख दो। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है। एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू एई, एई कितना है हमारे पास 1 और ईसी, ईसी हमें फाइंड आउट करना है तो हम ईसी को ईसी ही रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू ईसी इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे जो बात समझ में, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 1.5 इंटू ईसी और ये 1 इधर ही था तो इस 3 को और मल्टीप्लाई करा दिया 1 से। अब देखिए ईसी इज इक्वल टू ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 1.5 है, ये डिवाइड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ये 1.5 डिवाइड में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब हम ये फ्रैक्शन वाली है इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे अगर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो 10 से 2 डिजिट होता है तो 100 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को खत्म कर लेते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30 हो गया। और 1.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150 और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पर 0 कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 15 बचा, 15 से ये 30 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2, तो फिर ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा जो पूछा था कि फाइंड ईसी, तो हमारे ईसी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल वही है अपने पास एबीसी और जो डी पैरेलल टू बीसी हमें दिया हुआ है और इसमें क्या है हमें डीबी जो 7.2 दे रखा है, एई 1.8 दे रखा है, ईसी 5.4 दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है एडी। तो आपके पास ये 4 चीजें हो गई, 1 2 3 4 और इन चारों चीजों में आपस में रिलेशन है, यानी कि इन रेशियोज में आपस में रिलेशन है। तो इन 4 में से आपको कोई भी 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा, तो आप उस एक को अननोन को आसानी से इसमें वैल्यू रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है एडी और डी पैरेलल टू बीसी हमें दिया हुआ है तो हम बीपीटी थ्योरम लगा देंगे भाई। बीपीटी से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी हमें फाइंड आउट करना है तो एडी तो एज इट इज रहेगा और डीबी हमारा कितना दे रखा है 7.2 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, इसका मतलब 1.8 अपॉन 5.4, 1.8 अपॉन 5.4। इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एडी इज इक्वल टू लिखेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, हमारा 18 अपॉन 54 हो गया। अब ये जो 7.2 जो डिवाइड में है इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में ले आओ, किस में आ जाएंगे हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो 7.2 हो जाएगा। अब इसका अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम पॉइंट हटा के नीचे 10 बढ़ा देते हैं
ऐसे ही करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और ये 18 से 1 टाइम्स और 18 से 3 टाइम्स, 18 3 जा 54 हो जाते हैं। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 इंटू ऊपर है 72 अपॉन नीचे क्या है 10 है, और 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी कि 24, 3 जा 72 होते हैं, तो 24 आ जाएगा। कितना है 24/10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.4। इस कैलकुलेशन को आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको करना है और समझना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में जो कंसेप्ट है उसको हम आगे के क्वेश्चंस में यूज लेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए बीपीटी की हेल्प ली थी, इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चंस में एग्जांपल नंबर 1 यूज में होगा। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 1 भी कई बार क्वेश्चंस पेपर में देखा गया है, तो आप एग्जांपल नंबर 1 को भी अच्छे ढंग से करें और आगे के कंसेप्ट में यूज लेना भी सीखें, जैसे अभी बीपीटी को यूज में लिया था। देखिए एग्जांपल नंबर 1, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD upon AB is equal to AE upon AC होगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें देख लिए कि ABC एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल की बात की गई है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लेना है, और ट्रायंगल का नाम क्या दे देंगे हम AB और C दे देंगे। ये देखिए हमारा एक ABC ट्रायंगल हो गया, AB और C हो गया ट्रायंगल। अब कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट D एंड E। एक लाइन है जो साइड AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन है जो AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है, एंड इज पैरेलल टू BC। और ये जो लाइन सेगमेंट है जो हमें क्या दिया गया है D, वो BC के पैरेलल भी है। फिर हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ABC इज ए ट्रायंगल। अब मैंने लिखा है कि जो पॉइंट D एंड E लाई साइड्स AB एंड AC, जो पॉइंट D और E हैं वो AB और AC पर लाई करते हैं, AB और AC पर स्थित हैं, सच दैट इस प्रकार से हैं कि D BC के पैरेलल है, D BC के पैरेलल है। यही लिखा है मैंने, ABC इज ए ट्रायंगल, पॉइंट्स D एंड E लाई ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू BC। ये हमारा गिवन में हो जाएगा। दिया है ना क्या आएगा, ABC एक त्रिभुज है, बिंदु D तथा E क्रम से भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है कि D BC के समांतर है। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यहाँ तक लिख लो, इसके बाद में अब हम इसका प्रूव करते हैं। अब देखिए प्रूफ, उपपत्ति में देखो हम कैसे करेंगे कि ABC एक ट्रायंगल दिया है हमें, तो ABC इज ए ट्रायंगल एंड D पैरेलल टू BC, जो D है वो BC के पैरेलल है, ये बात मैंने लिख दी। ABC एक त्रिभुज है तथा D समांतर है किसके, BC के, D समांतर BC। अब हम यूजिंग थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। थेल्स थ्योरम कह लो चाहे आप BPT कह लो, एक ही बात है। D BC के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम लिख देंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आगे की बात समझना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर आप एक काम करो कि इसको उलट दो, यानी कि DB को ऊपर ले जाओ और AD को नीचे ले आओ। DB को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो AD नीचे आ जाएगा, AD कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। AD इज इक्वल टू EC को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो AE कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे जो की बात समझ में, मैंने क्या किया है कि जो ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख दिया, AD ऊपर था तो नीचे आ गया AD, और DB नीचे था तो ऊपर लिख दिया DB को, EC नीचे था तो ऊपर आ गया EC, और AE ऊपर था तो उसको मैंने नीचे ले आया। अब आप दोनों पक्षों में जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और RHS है उन दोनों में आप 1 ऐड कर दो, तो ऐड 1, ऐड बोथ साइड 1, यानी कि दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देंगे
तो आगे अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी, मैंने दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर कि एडी एलसीएम आ रहा है तो एडी को एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमने एडी को एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, डीबी आ जाएगा ऊपर, तो डीबी प्लस प्लस का सिंबल है और एडी को 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे तो प्लस ए डी हो जाएगा इज इक्वल टू सेम प्रोसेस इधर होगी। ए तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया और ईसी ऊपर आ जाएगा, ईसी ऊपर है ये प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख दो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। अब आप देखिए कि डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी यानी कि ये वाला डीबी है प्लस एडी ये वाला है, ये दोनों मिलके एबी नहीं बन रहा है क्या, डीबी प्लस एडी ये वाला और ये वाला दोनों मिलके एबी बन जाएगा कंप्लीटली। तो हम इसको क्या लिख देंगे, एबी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा इज इक्वल टू ईसी प्लस ए, ईसी यानी कि ये वाला प्लस ए यानी कि ये वाला, इन दोनों को मिला के एसी बन जाएगा ना पूरा, तो ऊपर तो बन जाएगा एसी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। अब हमें जो प्रूव करना था उसमें एडी ऊपर था तो एडी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और इज इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा। वापस से इंटरचेंज कर रहे हैं अब हम, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इंटरचेंज किए थे, अब इसके बाद हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए ऊपर आ गया और ए सी नीचे आ गया। क्या देखिए हमें यही प्रूफ नहीं करना था, एडी अपॉन एबी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। देखो क्वेश्चन में कैसे, एडी तो ये वाला है यानी ये अपॉन कंप्लीट और ये अपॉन कंप्लीट, तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जांपल समझ में आया या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे नंबर पर भी कमेंट करके बताइए। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या होगा कि जैसे इतनी साइड दे दी और ये पूरी दे दी और इसमें से इतनी साइड दे दी और ये पूरी दे दी, 4 चीजें हो गई, 4 में से कोई सी भी 3 चीजें दी हुई होंगी और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट का यूज में लेंगे। आप इसको 1-2 बार माइंड में प्रैक्टिस करेंगे, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में।